चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने बना लिए हैं, अब सेकंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट में भी वही बात है, हेडिंग तो वही रहेगा क्वेश्चन का, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब कि a1/a2 और b1/b2 एंड c1/c2 जो फार्मूला था हम लोगों के सामने, जो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाई किए थे, इंट्रोडक्शन 3.2 में हम लोग पढ़ाई किए थे। तो इसी के हेल्प से आपको बताना है कि क्या इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का लाइन कैसा बनेगा, मतलब ग्राफ पे लाइन कैसा बनेगा। ग्राफ बनाना हम लोग सीख लिए, ठीक है। अब ग्राफ कैसा बनेगा आपको क्वेश्चन देखकर ही बताने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो अब कैसे बताएंगे, तो देखिए हम लोगों के पास फार्मूला था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ऐसा फार्मूला होता है तो हम लोग क्या इसको बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग बोलते थे, है ना, इंटरसेक्टिंग बोलते थे, ठीक है। और एक क्या फार्मूला था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये फार्मूला था। तो जब ये फार्मूला होता है तो हम लोगों को क्या इससे मिलता है, कोइंसिडेंट मिल जाता है, मतलब कि एक पर एक लाइन रहेगा। जैसे कि एक लाइन ऐसे है तो इसी पे एक और लाइन रहेगा, समझ में आया बात। तो कोइंसिडेंट शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या था, एक फार्मूला कि a1/a2 है, भी b1/b2 भी है, लेकिन इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या मिला था सोल्यूशन, पैरेलल। मतलब कि एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, मतलब कभी भी वो आपस में टकराएगा नहीं, समझ में आया। तो इसका लाइन क्या बनने वाला है, पैरेलल। अब आपको हम पूरा का तीनों रिजल्ट लिख दिए हैं, बस इतना ही तीनों रिजल्ट होता है इस तीनों रेशियो से, ठीक है। तो इसी के माध्यम से इसका हेल्प लेते हुए आपको इसका बताना है कि आखिर इसका लाइन ये तीनों में से कौन सा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, पैरेलल बनेगा, समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a1/a2 को लिखिए। a1/a2 को कैसे लिखेंगे, ये जो x का कोफिशिएंट होता है ना, यही a1 होता है, तो और ये a2 होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं a1/a2 को, तो 9/18 लिखा गया, a1 के जगह पे 9 और a2 के जगह पे 18। इतना बात समझ में आया। चलिए अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम, तो 1/2, 9 दूनी का 18, 1/2। अब b1/b2 का बात करेंगे, b1/b2, ठीक है। तो b1/b2 देखिए 3 और 6, ऊपर में 3 नीचे में 6, समझ में आया। तो 3 दूनी का 6, ये भी 1/2। अब c1/c2 का बात करेंगे, तो c1/c2 12/24, तो 12 दूनी का 24 यानी कि 1/2। अब कंपेयर करते हैं कि क्या ये तीनों इक्वल है, तो देखने में ही लग रहा है कि इक्वल है। a1/a2, ठीक है, b1/b2 1/2, ये भी 1/2, c1/c2 ये भी 1/2, मतलब कि RHS हम लोगों का इक्वल है। तो इसका मतलब कि LHS भी इक्वल होगा, मतलब ये कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सबका वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 1/2, समझ में आया। तो आप देखिए कि इसका फोटो किस फोटो से मिल रहा है, इसका फोटो इस फोटो से मिल रहा है ना, इसका मतलब हो गया कि ये कोइंसिडेंट बनाएगा, मतलब ये कोइंसिडेंट कंडीशन आया है, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो अगर देखिए एक इक्वेशन का एक लाइन होता है, एक इक्वेशन का एक लाइन होगा और दूसरा इक्वेशन का भी इसी पे लाइन गुजर जाएगा, समझ में आया। तो जब ऐसा हो जाता है इसका मतलब मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। मेनी सॉल्यूशन कैसे हुआ, मतलब कि हम लोग क्या जानते हैं कि लाइन जब आपस में कहीं ना कहीं कट करता है तो उससे जितना बार कट करता है उतना रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। तो इंटरसेक्टिंग जब होता है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से तो इंटरसेक्ट करता है, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो एक ही सॉल्यूशन हुआ, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब मात्र x का एक ही वैल्यू होगा और y का भी एक ही वैल्यू होगा। बात समझ में आया। चलिए, लेकिन ये कोइंसिडेंट के मामले में क्या होता है कि इसका x और y हर जगह पे, हर पार्ट पे आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे एक लाइन गुजर गया, ये लाइन था और इसी पे एक लाइन गुजर गया, तो समझ रहे हैं आप, हर जगह टच हो रहा है ना। तो इसका मेनी सॉल्यूशन है, x और y का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है। तो इस कंडीशन को कोइंसिडेंट बोलते हैं। बस आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। और अगर आप चाहें इसका रिजल्ट देखना एडवांस में, बस आपका इतना ही काम है, ठीक है। बस ये
जो इतना हम बनाए आपको इतना ही काम है, इधर तो आपको हम क्विक रिवीजन दिए इतना, ठीक है। अगर आप इसका ज़्यादा रिजल्ट देखना चाहें तो रिजल्ट देख लीजिए, ताकि अगले क्वेश्चन में आपका काम आ जाए। देखिए इसका रिजल्ट तो ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट। जैसा ही कोइंसिडेंट हुआ तो इसका सोल्यूशन का बात करेंगे तो मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, मेनी सोल्यूशन। और जब ये सोल्यूशन दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट। बस ये 3 रिजल्ट हुआ आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दोस्तों में शेयर करके बोलिए सपोर्ट दिखाने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।